बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द एजुकेशन ट्री। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था एचसीएफ के बारे में कि एचसीएफ होता क्या है और वो हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं या किस तरह से निकालते हैं। तो ये हमारा, और उसका हमने प्रैक्टिकल यूजेज भी देखा था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये हमारा सेकंड लेक्चर है, तो हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं एलसीएम के बारे में। अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक इंशाल्लाह मैं दे दूँगा, आप वहाँ से पिछला लेक्चर देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम। तो आज के लेक्चर के कंटेंट्स हैं कि व्हाट इज़ एलसीएम, एलसीएम होता क्या है, हाउ टू फाइंड इट, वो हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, एंड इट्स प्रैक्टिकल यूजेज, और उसके प्रैक्टिकल यानी हमारे रियल लाइफ की ज़िंदगी में उसके क्या यूजेज होते हैं। और ये जो हम वीडियो देखने जा रहे हैं इसको हम लोग जो है यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जो कि 5 to 15 वाले अभी टेस्ट सीबा टेस्टिंग सर्विस लेने वाली है। तो ये जो मैंने पिछला लेक्चर दिया था एचसीएफ का, और यहाँ ये जो लेक्चर मैं दे रहा हूँ एलसीएम का, तो ये जो एलसीएम एचसीएफ और इसके प्रैक्टिकल यूजेज जो या जो एग्जांपल आपको समझाए जा रहे हैं, तो वो एग्जांपल आपको सीबा टेस्टिंग सर्विस में भी बहुत हेल्पफुल होंगे, और आपको उसमें भी उसी तरह के एग्जांपल गिवन होंगे और आपको उनको सॉर्ट आउट करना होगा। तो वीडियो को गौर से देखिएगा और वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। इंशाल्लाह यू विल गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज फ्रॉम इट। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ एलसीएम। एलसीएम की डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले। LCM. In mathematics, the LCM is the abbreviation of least common multiple. मैथमेटिक्स में LCM जो है वो फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल का। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल ये तीन अल्फाज का मजमुआ है। हमें देखना होगा कि लीस्ट मीन्स सबसे छोटा, कॉमन मीन्स जो मजमुआ हमें गिवन होगा उनका कॉमन, और उनका मल्टीपल हो। ठीक है गाइस, अब देखते हैं आगे क्या कहना चाह रहे हैं। इट कैन बी, सॉरी इट इज़ रिटन ओवर देयर द, बट यहाँ पर इट आएगा। इट कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट नंबर और क्वांटिटी दैट इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच मेंबर ऑफ अ सेट ऑफ नंबर्स और क्वांटिटी। मीन्स हमारे पास जो सबसे छोटा लीस्ट कॉमन और मल्टीपल जो हमारा निकलेगा वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा, या वो क्वांटिटी होगा जो कि एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। ठीक है, जो हमें क्वांटिटी या नंबर गिवन होगा जिनका हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना होगा। तो जब हमारा वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकलेगा तो वो लाजमी उन क्वांटिटीज़ को पूरा डिवाइड कर रहा होगा जो क्वांटिटीज़ या नंबर्स हमें गिवन होंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि हाउ टू फाइंड इट, और ये हमारे पास एग्जांपल भी है। इंशाल्लाह इससे आपको ज़्यादा डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। तो मैंने एग्जांपल लिया है इस तरह के, सपोज़ वी हैव अ सेट ऑफ नंबर्स और क्वांटिटीज़ एज फॉलोज़। तो मैंने तीन नंबर्स लिए हैं यहाँ पर। मैंने एक नंबर लिया है 6, और दूसरा नंबर मैंने लिया है 18, और तीसरा नंबर मैंने लिया है 28। आप कौन से भी नंबर्स ले सकते हैं और उनका एलसीएम निकाल सकते हैं, और एट द एंड आपका जो एलसीएम निकलेगा वो लाजमी उन क्वांटिटीज़ या उन नंबर को डिवाइड कर रहा हो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। तो चले देख लेते हैं कि हमारी जो क्वांटिटीज़ हैं उनका एलसीएम क्या निकलता है, और क्या जो उनका एलसीएम निकलता है क्या वो उनकी क्वांटिटीज़ को, ये जो क्वांटिटीज़ हमें गिवन है उनको पूरा डिवाइड कर रहा होगा या नहीं। तो हमारे पास जो क्वांटिटीज़ गिवन थी वो क्या थी, 6, 18 एंड 28। ठीक है, तो हमारे पास हम सबसे, आपको जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जब भी हम लोग एलसीएम निकाल रहे होते हैं या जब भी हम फैक्टर्स निकाल रहे होते हैं तो हम यूज़ करते हैं सबसे छोटा प्राइम नंबर। तो हमारे पास सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2। तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, एंड 2 1 ज़ा 2, एंड 2 4 ज़ा 8। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि इनमें हमारे पास कोई भी इवन नंबर है तो हमारा 2 का प्राइम नंबर चलता आएगा जब तक हमारे पास इवन नंबर होगा।
तो हमारे पास इवन नंबर है 14, तो 14 2 के टेबल में आता है, तो हम 3 को एज इट इज़ रहने देंगे, 9 को भी एज इट इज़ रहने देंगे क्योंकि ये 2 के टेबल में नहीं आते। तो हमको 2 के टेबल में 14 कितने टाइम आता है, जब हम 7 टाइम्स पढ़ते हैं 2 का टेबल, तो वी विल गेट 14। तो हमारे पास यहाँ पर 7 आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि इन क्वान्टिटीज़ में यहाँ पर कोई भी ऐसा नंबर मौजूद नहीं है जहाँ जिसको हम टू के साथ डिवाइड कर सकें या वो 2 के टेबल में आता हो। तो हम 2 के बाद दूसरा हमारे पास जो है प्राइम नंबर कौन सा होता है, वो होता है 3। तो हम 3 ले लेंगे क्योंकि यहाँ पर जो क्वांटिटीज़ हैं वो 3 से मुकम्मल डिवाइड हो रही हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9 और 7 विल रिमेन सेम क्योंकि 3 के टेबल में 7 नहीं आता। उसके बाद देखेंगे 1 विल रिमेन सेम और 3 1 ज़ा 3। उसके बाद हमारे पास जो 7 क्वांटिटी थी वो एज इट इज़ आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास बचेगा सिर्फ यहाँ पर 7 क्योंकि यहाँ पर इनके 1 1 आ चुके हैं। अब हमें लास्ट में तीनों क्वांटिटीज़ के 1 चाहिए, तो हम 7 को डिवाइड कर देंगे 7 से क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर है और 7 सिर्फ 7 के और 1 के टेबल में आता है। तो हम 7 को डिवाइड कर देंगे 7 के साथ, इसका हम जो है एलसीएम ले लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 1। तो हमारे पास जो फैक्टर्स निकले हैं वो कौन से निकले हैं, 2 2 3 3 एंड 7। तो हम इन सारे फैक्टर्स को आपस में कर लेंगे मल्टीप्लाई ताकि हमें हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल मिल सके। तो देख लेते हैं कि हमारे पास जो फैक्टर्स थे वो थे 2 2 3 3 एंड 7। तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा और 12 3 ज़ा 36 हो जाएगा और 36 7 ज़ा 252 आ जाएगा। तो हमारे पास जो क्वांटिटीज़ थी 6 18 एंड 28, उसका हमारा जो कॉमन लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो हमारा निकला है वो निकला है 252। गाइस आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत बड़ा नंबर है, तो ये लीस्ट कैसे हुआ। असल में ये लीस्ट इस लिहाज से है क्योंकि ये इन तीनों क्वांटिटीज़ का लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, ठीक है। यानी कि अगर इन तीनों क्वांटिटीज़ को वो कॉमन नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर सके वो सिर्फ 252 ही है। तो ये किस तरह, चले चेक कर लेते हैं, इससे आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो वी कैन चेक दैट नंबर इज़ जो हमारा एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो निकला, अगर हम उसको 6 के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा 42। यानी कि ये वो नंबर है जो तीनों क्वांटिटीज़ के साथ पूरा डिवाइड हो रहा है, ठीक है। और हमारे पास अगर हम इसको 18 के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा 14 और हम अगर इसको 28 के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा 9। तो गाइस हमने डेफिनेशन में भी यही पढ़ा था, आप देख सकते हैं कि वो नंबर it can be defined as the smallest number or quantity that is exactly divisible by each member of a set of numbers or quantities। यानी कि वो हमारा जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो वो तीनों क्वांटिटीज़ को पूरा डिवाइड कर रहा हो। और आप देख सकते हैं कि हमारा जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकला है ये वो सबसे छोटा कॉमन नंबर है जो तीनों क्वांटिटीज़ को पूरा डिवाइड कर रहा है। होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एलसीएम होता क्या है, हम लोग निकालते कैसे हैं और इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्यों कहते हैं। अब चले देख लेते हैं इसका प्रैक्टिकल यूजेज जो कि हमारा थर्ड कंटेंट था। तो गाइस यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, आप गौर से देख सकते हैं कि हमारे पास जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है वो मैंने लिया है। आप मुख्तलिफ़ किस्म के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है कि अहद कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज़, ठीक है। अहद जो है एक काम जो है वो 10 दिनों में कंप्लीट करता है। एंड साद कैन डू इट इन 15 डेज़, और साद जो है उसी काम को 15 दिन में मुकम्मल करता है। द नंबर ऑफ़ डेज़ रिक्वायर्ड बाय देम टू फिनिश इट वर्किंग टुगेदर। तो हमें वो वाला नंबर बताइए दिनों का, हमें वो वाले मतलब काउंटिंग बताइए दिनों की जिसमें दोनों जो अहद और साद हैं कितने दिनों में अगर 7 काम करते तो वो काम मुकम्मल हो जाता। तो ये जो हमारा काम होता है ये हम लोग लीस्ट कॉमन मल्टीपल से निकालते हैं कि वो कम से कम कॉमन टाइम हमें निकालना है जिसमें अहद और साद काम को मुकम्मल कर सकें। हालांकि इंडिविजुअली अहद 10 डेज़ में वो काम कंप्लीट कर रहा है और साद वो काम कंप्लीट कर रहा है 15 डेज़ में। तो गैस मैंने तो ये एग्जांपल लिया है। हम लोग जो हैं हम अपनी प्रैक्टिकल ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे काम कर रहे होते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम लोग असल में एलसीएम को यूज़ कर रहे होते हैं। जस्ट लाइक कैंडिडेट्स जो हैं कोई अपनी कॉपी 10 दिन में फेयर कर लेता है और कोई 20 दिन में।
तो उनका वो कॉमन लीस्ट टाइम जिसमें वो दोनों काम को कंप्लीट कर सकते हैं, उसी को हम लोग एलसीएम कहते हैं। यानी कि हम लोग अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में एलसीएम को यूज़ कर रहे होते हैं। अब चलें देख लेते हैं कि इस एग्जांपल को सॉल्व कैसे करेंगे। तो देख लेते हैं। वी हैव टू टाइम ड्यूरेशंस हेयर, हमारे पास यहाँ पर टू टाइम ड्यूरेशंस है और हमारे पास एक फार्मूला है 1/t जो कि बराबर है 1/t1 जो कि हमारे पास टाइम 1 गिवन था, और 1/t2 जो कि हमारे पास टाइम सेकंड टाइम जो कि यहाँ पर 15 डेज़ गिवन है वो गिवन था। तो हमारे पास t1 क्या था, 10 डेज़ था जिसमें आहद काम कंप्लीट कर रहा था, और हमारे पास T2 जो था 15 डेज था जिसमें 7 काम कंप्लीट कर रहा था। अब हमें इन दोनों नंबर्स का वो लीस्ट कॉमन नंबर वो लीस्ट कॉमन डे मालूम करने हैं जिसमें ये दोनों काम एक साथ मुकम्मल कर सकते हैं। तो चलें देख लेते हैं। हमारे पास जो फार्मूला था 1/t 1/t1 प्लस 1/t2, उसमें हम जो है वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। t1 हमारे पास 10 था और t2 हमारे पास 15 था। ठीक है गाइस, तो अब हम 10 और 15 का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें इन दोनों का वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना है जिसमें ये आहद और साथ एक साथ काम मुकम्मल करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हम इनका ले लेंगे एलसीएम। 10 का और 15 का एलसीएम ले लेंगे। तो सबसे छोटा हम लोग जो है प्राइम नंबर लेंगे, तो 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, 15 विल रिमेन सेम। तो अब इन दोनों पे कोई भी 2 का टेबल नहीं लग रहा, तो हम उससे छोटा नंबर लेंगे, यानी हम लोग लेंगे 3। तो 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 के टेबल में 5 नहीं आता, तो 3 के टेबल में 15 आता है। कितने टाइम्स, 5 टाइम्स आता है। तो उसके बाद हमें मिल जाएंगे 5। तो हमारे पास दोनों क्वांटिटीज़ 5 की हो जाएंगी। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई इसका कॉमन ले लेंगे, यानी कि हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 1 ज़ा 5 एंड 5 1 ज़ा 5। तो हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा, हमें जो फैक्टर्स मिलेंगे वो मिलेंगे 2 3 एंड 5। तो हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो हमें मिलेगा 6, और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो हमें मिलेगा 30। यानी कि हमारा 30 हमें क्या मिला है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमें मिला है 30। लेकिन इसको इन दोनों के कॉमन डेज को फाइंड आउट करने के लिए हमें थोड़ा और भी प्रोसेस करना होगा। तो गाइस हमें मिला है लीस्ट कॉमन मल्टीपल 30। ठीक है, तो अब ये देखें क्या, जैसे कि हमने प्रीवियस में चेक किया था कि हमारा जो एलसीएम निकला है क्या वो उन दोनों नंबर से पूरा डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो ठीक है, हम लोग देख लेते हैं। हमारा जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकला है वो निकला है हमारे पास 30। तो हमारे पास सबसे T1 हमारे पास क्या था, 10। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास T1 क्या था, 10 था। तो हम 10 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, आंसर 3। ठीक है, तो जब हमें आंसर मिलेगा 3 तो हमने लिखा था फॉर्मूला में 1/T1। ठीक है, तो जब हमारा कॉमन मल्टीपल क्या निकला, कॉमन लीस्ट मल्टीपल हमारा निकला 30। तो हमने 30 को डिवाइड कर दिया 10 के साथ, हमें क्या आंसर मिला 3। तो हम उस आंसर को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ। तो 3 को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा 1। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने मल्टीप्लाई भी किया हुआ है। तो हमारा जो लीस्ट, सबसे पहले हमें जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल मिला उसको हमने डिवाइड कर दिया जो हमें T1 गिवन था उसके साथ। ठीक है, और फिर हमारा जो आंसर निकला उसको हमने उसके 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जो कि हमारे पास 1/T का फार्मूला था। उसके बाद हम देख लेंगे कि हमारा जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकला था उसको हमारे पास जो T2 था उसके साथ भी डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमने दो नंबर्स जिनका हम लोगों ने एलसीएम निकाला था उन दोनों को चेकआउट करने के लिए हम लोग उसके लीस्ट कॉमन मल्टीपल से उसको लाजमी डिवाइड करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमारा जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकला है वो सही है या गलत है, उसके साथ पूरा डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि हमने 15 को भी इसके साथ डिवाइड कर दिया तो हमें मिला आंसर 2। तो हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 की क्वांटिटी के साथ, क्योंकि 1/15 हमें गिवन था एज अ T2। ठीक है, तो जब हमने 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 1 के साथ तो वी विल गेट 1, और 2 को जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1 के साथ तो वी विल गेट 2। तो हम इन दोनों क्वांटिटीज़, क्योंकि इनके बीच में प्लस था तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 5। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5/30। तो आप देख सकते हैं कि 5/30 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 5 1 5 एंड 5 6 30। तो जैसे कि हमारे पास फार्मूला था 1/T
और 1/t अब हमारे पास बराबर हो जाएगा 1/6 के, 1/6 आ जाएगा हमारे पास। तो हमें जो वो कॉमन लीस्ट टाइम जिसमें अहद और साथ एक साथ काम कंप्लीट करेंगे वो हमारे पास 6 डेज़ होगा। गाइस आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग किस तरह से लीस्ट कॉमन मल्टीपल को प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन हमें उसके प्रैक्टिकल यूसेज को समझना होगा। तो गाइस होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, होप कि आपने इस एग्जाम्पल को समझा होगा। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स और भी समझने के लिए सीबा टेस्टिंग सर्विस में हेल्प आउट होने के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।